गुरु नानक देव जी की चौथी उदासी। गुरु नानक देव जी ने अपनी चौथी उदासी अरब देश की ओर की, जो आज के समय में सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा 1519 से 1521 के बीच हुई थी। इस यात्रा के दौरान गुरु साहिब ने कई लोगों को सिखी के सिद्धांतों के बारे में बताया और परमात्मा की एकता का संदेश दिया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की और अपनी वाणी के माध्यम से उन्हें एक ईश्वर की पहचान करवाई। गुरु नानक देव जी अपने सेवक भाई मर्दाना के साथ इस्लाम के पवित्र शहर मक्का पहुंचे। वहां पवित्र काबा के पास गुरु साहिब विश्राम करने के लिए लेट गए। एक मुस्लिम व्यक्ति ने देखा कि उनके चरण काबा की दिशा में हैं और उसने गुरुजी से कहा कि यह सम्मानजनक नहीं है। इस पर गुरु नानक देव जी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, मेरे चरण उस दिशा में कर दो जहां परमात्मा नहीं है। इस गहरे उत्तर ने समझाया कि परमात्मा हर दिशा में विद्यमान है, न कि केवल एक विशेष स्थान पर। उन्होंने स्थानीय लोगों और संतों के साथ गहन विचार विमर्श किया और यह समझाया कि सच्चा प्रेम और शांति तब आती है जब हम सभी में एक ही परमात्मा को देखते हैं। गुरु नानक देव जी बगदाद भी गए, जहां उनकी मुलाकात पीर दस्तगीर के पोते पीर बहलोल से हुई। पीर ने गुरुजी से पूछा कि आपका धर्म क्या है और आपका ईश्वर कहाँ है। इस पर गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, एक परमात्मा सबके अंदर बसता है और हर सांस में विद्यमान है। उन्होंने वहां एक ओंकार का संदेश दिया, जो ईश्वर की एकता में विश्वास रखने की शिक्षा देता है। गुरुजी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर पीर बहलोल ने उनकी वाणी को स्वीकार किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य और ईश्वरीय ज्ञान धर्म की सीमाओं से परे होता है। बगदाद के बाद गुरु नानक देव जी बसरा और अन्य अरब क्षेत्रों में गए। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है। उन्होंने यह भी समझाया कि सभी इंसान एक ही ईश्वर की संतान हैं और इसलिए सभी समान हैं। इस उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ कई पवित्र स्थलों पर गए। मक्का में जब लोगों ने उनके चरणों की दिशा को लेकर आपत्ति जताई, तो गुरुजी ने शांति से समझाया कि ईश्वर हर दिशा में मौजूद है। उनका यह संदेश यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी एक विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। यह साखी गुरु नानक देव जी की गहरी आध्यात्मिक दृष्टि को दर्शाती है और यह भी कि वे सरल लेकिन गहरी बातों के माध्यम से सत्य को प्रकट करते थे। चौथी उदासी का महत्व। गुरु नानक देव जी की चौथी उदासी का मुख्य संदेश था कि हमें ईश्वर की एकता को स्वीकार करना चाहिए, सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और किसी के धर्म या आस्था के आधार पर उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। अपने पवित्र शब्दों के माध्यम से गुरु साहिब ने प्रेम, शांति और समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को सत्य और एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।